हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। स्टार्ट कर रहे हैं अपना डीएलएड सेकेंड ईयर का इंग्लिश यूनिट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं। इससे पहले हम 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं और ये 2 पॉइंट या 3 पॉइंट जितने भी हम कर रहे हैं, 5 नंबर में भी एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने होंगे। 8 नंबर का भी आ सकता है जिसमें कि आपको 6 से 7 पॉइंट लिखने होंगे। और साथ ही 2-2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक पॉइंट के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि आज हमने क्वेश्चन क्या लिया है कि लैंग्वेज इज यानी कि पॉइंट क्या लिया है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। कि जो लैंग्वेज होती है ना, जो लैंग्वेज होती है वो सिंबल्स का वो एक सिस्टम है। किसके लिए? सिंबल के लिए। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका कौन से ईयर का है? 2019 में क्वेश्चन आया था कि हाउ इज लैंग्वेज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। कि जो लैंग्वेज है वो सिंबल कैसे है, जो लैंग्वेज है वो कैसे एक सिस्टम कैसे क्रिएट करता है सिंबल्स के लिए। ठीक है, तो आप एक चीज बताइए, आप खुद सोचिए, जब भी आप कोई वर्ड देखते हैं लिखा हुआ, या फिर आपको किसी ने बोला, सपोज लाइक आपने पढ़ा हुआ देखा है, फिर किसी ने बोला ट्री, तो ट्री बोलते ही आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है ना। या फिर मैंने बोला अभी क्या लिखा है, मून, आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज क्रिएट होती है ना। तो ये क्या है? ये देखो, ये क्या, ये ट्री है क्या? ये तो ट्री नहीं है, ये ट्री नहीं है, ट्री तो ये है। क्या ये मून है क्या? ये मून नहीं है, ये मून है। तो इसमें सिंबल क्या है? सिंबल ये है। और ये क्या लिखे हैं? ये वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, ये अल्फाबेट है, डिफरेंट अल्फाबेट है जिनसे एक वर्ड बना। और वो वर्ड किसको सिंबलाइज कर रहा है? ट्री को। वो वर्ड किसको सिंबलाइज कर रहा है? मून को। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो लैंग्वेज होती है ना, जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? वो अपने अपने एक सिंबल्स होते हैं किसी भी चीज के लिए जो कि हमारे आसपास होते हैं। इतनी सारी चीजें हमारे पास की क्या है, सारे सिंबल्स ही तो हैं। तो अब इसी से ही आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, चलिए इसको समझ लेते हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। जो लैंग्वेज है वो सिस्टम है सिंबल्स के लिए। तो देखो क्या लिखा है, 2 वर्ड समझेंगे। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। जो लैंग्वेज है वो सिस्टम है सिंबल्स के लिए। डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज। के लैंग्वेज में आप डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हो। अभी किए थे ना हमने TREE, ट्री, तो ट्री से बन गया वो पेड़। ठीक है, तो लैंग्वेज में हम डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं। क्या लिखा है? डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज आर इट्स सिंबल। कि वो जो डिफरेंट आप वर्ड यूज कर रहे हो ना, वो क्या है? वो सिंबल कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं, वो उसको बता रहे हैं। दे स्टैंड फॉर सर्टेन थिंग्स। और ये जो सिंबल होते हैं ना, ये जो सिंबल होते हैं, जो TREE है, वो किसको स्टैंड करते हैं? वो एक सर्टेन थिंग्स को। ये जो सिंबल है ना, देखो ये जो सिंबल है ना, वो एक सर्टेन थिंग्स को सिंबलाइज करते हैं। वही बात जो भी हमने समझी, वर्ड्स आर द वेरियस सिंबल्स। जो वर्ड्स होते हैं आपके, वो उसमें तरह तरह के सिंबल होते हैं। वेरियस का मतलब क्या होता है? तरह तरह के। जो वर्ड्स होते हैं उसमें तरह तरह के सिंबल्स होते हैं ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि किसी भी लैंग्वेज में तरह तरह के क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वर्ड्स आर द वेरियस सिंबल्स ऑफ अ लैंग्वेज। दे सिंबल्स हैव साउंड्स। अब ये जो सिंबल्स होते हैं इनकी साउंड होती है क्या? जैसे कि टी की क्या साउंड है? ट। आर की क्या साउंड है? र। और डबल ई की क्या साउंड है? ये कंबाइन होकर इनको बोलेंगे ई। ठीक है, जैसे सिंगल ई की ए भी हो सकती है और डबल ई की ई भी हो सकती है। तो क्या बोला है? दे सिंबल्स हैव साउंड, के इन सिंबल्स की साउंड होती है एंड मीनिंग, और इनके मीनिंग भी होते हैं। भाई मैंने बोला ट्री, TREE, ट्री, एक साउंड था सबका अपना। टी का अलग साउंड था, आर का अलग साउंड था, डबल ई का अलग साउंड था। तो इसने किसको इंडिकेट किया? एंड मीनिंग्स। तो क्या मीनिंग था? ट्री का क्या मीनिंग है? ये मीनिंग है, पेड़ है इसका मीनिंग। ठीक है, फिर क्या है? फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स CUP। अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक वर्ड है CUP हैज 3 साउंड्स। तो इसकी 3 साउंड है। क्या है? क, अ, प।
पी की क्या साउंड, देखो आप इसको देख के ना कंफ्यूज मत होना ये क्या है, ये भी इंग्लिश का एक ग्रामेटिकल पार्ट है, सिस्टम है। तो आप कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि वो वर्ड लिखा तो कुछ और है और हम उसको पढ़ते कुछ और है, तो बस ये उसके अंदर ही आता है, आप इसको लेकर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। तो बस अभी बस इसको इतना ही समझो जैसा लिखा है। हाँ, तो देखो अगर बात करें सी यू पी, सी यू पी के इसका साउंड क्या निकलता है, के ए पी, क्योंकि सी को हम कैसे साउंड करते हैं, क। सी को हम अब ये च कैसे बोलते हैं, उसके साथ एच होता है, अगर खाली सी होता है ना तो उसको कैसे रीड करते हैं, हम कैसे साउंड करते हैं, क। यू को यहाँ पर हम कैसे साउंड कर रहे हैं, अ, और पी को हम यहाँ पे कैसे साउंड कर रहे हैं, प। तो द वर्ड सी यू पी कप हैज 3 वर्ड्स के ए पी, इट इज अ सिंबल ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश का सिंबल है, इसलिए ना आप इसको हिंदी से रिलेट मत कर लेना। तो इट इज अ सिंबल ऑफ इंग्लिश बिकॉज द पर्सन हु यूज इट, क्योंकि जो पर्सन इसको यूज करेगा, हैव गिवन इट अ मीनिंग, उसको इसका मीनिंग भी पता होगा, उसको पता लग जाएगा, जैसे वो बोलेगा ना कप, भाई उसको पता लग जाना है कि हाँ ये ऐसे करके कोई बात चल रही है, ठीक है, ऐसे करके कोई बात चल रही है, उसको पता लग जाएगा कि कब की बात हो रही है, ठीक है। फिर से पढ़ती हूँ, द वर्ड सी यू पी हैज 3 वर्ड्स के ए पी, इट इज अ सिंबल ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश का सिंबल है, बिकॉज द पर्सन, वो पर्सन जो इसको यूज कर रहा है, हु यूज इट, हैव गिवन इट अ मीनिंग, उसके पास इसका एक मीनिंग भी है। बट इफ वी टेक अप द सेम 3 वर्ड्स, सेम 3 साउंड, लेकिन अगर हम कोई और सेम 3 साउंड्स लेते हैं, लाइक पी ए के, अगर हमने ले लिया पी ए के, मतलब क्या किया हमने, इसी को ही ना हमने वो कर दिया, रीअरेंज कर दिया, पी ए के, दे डू फ्रॉम पक, तो ये क्या बन जाएगा, पक बन जाएगा। अब पक क्या होता है, कम से कम इंग्लिश में तो कुछ नहीं होता, अब किसी और लैंग्वेज में होता होगा तो अभी मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश में पीयू की पक का कोई मीनिंग नहीं होता है। बट दैट इज नॉट अ सिंबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन ये इंग्लिश का कोई लैंग्वेज, इस इंग्लिश लैंग्वेज में इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप किसी लैंग्वेज को यूज कर रहे हो तो ये तो निश्चित होना चाहिए ना कि उस लैंग्वेज के अंदर इसका कोई मीनिंग हो, अगर उसका कोई मीनिंग है ही नहीं तो वो तो यूजफुल है ही नहीं ना बिल्कुल भी। आई बात समझ में, एज नो मीनिंग इज अटैच्ड, तो ये इसके साथ कोई मीनिंग अटैच नहीं हो रहा है, टू दैट बाय पर्सन यूजिंग द लैंग्वेज, जो पर्सन इसको यूज कर रहा होगा उसके लिए इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी लैंग्वेज के अंदर जो भी वर्ड्स क्रिएट किए हैं उनको हमने जोड़ दिया है अपनी सर्टेन चीजों के साथ, ताकि हम उसको समझ सकें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, समझ ना आया हो तो एक बार इसको फिर से रिवर्स करके देखना, फिर भी कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब इसके 2-3 पॉइंट और है, देखो जरूरी है, मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि फंस जाते हैं बेफालतू में, 2 नंबर बहुत कीमती होते हैं। तो फिर ठीक है, इसको कर लेना और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।